बेचारे गृह मंत्री अमित शाह कहाँ समझ पाए थे कि अपने एक बयान से घुटनों पर आना पड़ जाएगा। चले तो थे राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करवाने, लेकिन खुद के ही पैरों पर अब कुल्हाड़ी मार ली और बवाल तो इतना खड़ा हो गया है कि अब इनके पास इस झूठे केस को सच बनाने के लिए कोई सबूत ही नहीं बचा है। और तो और गुरुवार को परिसर में कराई गई सारी नौटंकी का भी पर्दाफाश हो गया। अडानी मामले पर पहले से ही घिरी हुई बीजेपी राहत की सांस क्या ले पाती। आलाकमान ने बैठे बैठाए एक बड़ा मुद्दा विपक्ष की झोली में परोस दिया। कहाँ बेचारे बीजेपी के तमाम सांसद यह सोच रहे थे कि चलो अडानी से छुटकारा मिला, बाल बाल बच गए, लेकिन संविधान पर चर्चा की शुरुआत ही क्या हुई। ऐसा घिरे कि अब तो आलाकमान के इस्तीफे तक की नौबत आ गई है। तो कैसे अपने एक बयान से अमित शाह ने बचने की कोशिश करते हुए कितना कुछ नाटक करवा दिया, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही कैसे राहुल गांधी पर लगाए गए सभी झूठे केस का खुलासा हो चुका है और बीजेपी घुटनों पर आ चुकी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि अडानी से लेकर मणिपुर और मणिपुर से लेकर बाबा साहब के अपमान तक, इन सभी मामलों ने अब बीजेपी की लुटिया डुबो दी है और भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि पहले से ही संविधान को लेकर घिरती हुई भाजपा एक बार फिर संविधान विरोधी होने का तमगा झेलना शुरू कर चुकी है। और तो और आपको बता दें कि आलाकमान ने बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर ऐसा विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद इतना बखेड़ा खड़ा हो गया है कि यह बखेड़ा तो अडानी का मुद्दा भी खड़ा नहीं कर सकता था। पहले तो गृह मंत्री ने बाबा साहेब का अपमान कर दिया और उसके बाद जब माफ़ी मांगने की बात विपक्षी खेमा करने लगी तो उसके लिए भी राजी नहीं हुए और इनकी तानाशाही आप देखिए, उल्टा विपक्ष पर ही आरोपों की लड़ी बिछाने लगे। फिर जब इससे भी बात नहीं बन पाई तो मारपीट हाथापाई तक की नौबत आ गई और बीजेपी ने अपने पत्रे अजमाते हुए पूरी तरह से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इस मामले में फंसाने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दें कि आलाकमान खुद इस मामले को लेकर घिरते जा रहे हैं और कल जो कुछ भी हुआ, जो भी नौटंकी हुई, उसका सारा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। आगे इस पर और चर्चा करें उससे पहले आप ये बयान सुन लीजिए। राहुल गांधी जी भीतर में थे, मैं बुला के लाया राहुल गांधी जी को मैं, अरे सारा सीसीटीवी फोटोज है, जांच कर लो। राहुल गांधी ने जिस महात्मा गांधी को नज़दीक से महसूस किया है, नेहरू लाल बहादुर शास्त्री पटेल को उन्होंने जिया है, तो उस व्यक्ति से आप तुम की भी उम्मीद मत करिए। वह तो सीधा कह रहे थे कि छोड़ दो बीच से, इन लोगों को हंगामा करने दो, बगल से निकल जाओ। वह तो प्रियंका गांधी जी से बहस करने लगे और धक्का मुक्की करने लगे, तब जाकर के वहाँ पर बीजेपी के सांसद इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। बीजेपी के सांसद, आज तक मैं 7 बार संसदीय जीवन में हूँ, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष, आज तक मैंने इस तरह के माहौल लाइफ में मैंने नहीं देखी कि सत्ता पक्ष मारने पर उतारू हो जाए और गाली गलौज लगातार कर रहा है। इस बयान को सुनकर आप समझ सकते हैं कि कितना गलत आरोप लगाया गया है और कितना बेबुनियादी आरोप लगाए गए हैं। और तो और आपको बता दें कि केवल धक्का देने का आरोप ही नहीं लगाया गया, इस तरह के झूठे केस में फंसाकर एफआईआर भी दर्ज की गई है।